मोदी सरकार राजधानी दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण करवा रही है, जिसका काम जोर शोर से जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये नया संसद भवन इसी साल अक्टूबर तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सोमवार को यानी कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन की छत पर बने विशाल अशोक स्तंभ का विधिवत पूजा पाठ के साथ अनावरण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश राय की मौजूदगी में पीएम मोदी ने जब से नए संसद भवन की छत पर बने 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया है, इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक स्तंभ के अनावरण पर ही सवाल उठा दिए हैं और इसे संविधान के खिलाफ बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के हाथों अशोक स्तंभ के अनावरण पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट में कहा, संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को संविधान अलग करता है। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण नहीं करना चाहिए था। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है, जो सरकार के अधीनस्थ नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया। देश के प्रधानमंत्री के हाथों अशोक स्तंभ के अनावरण पर ओवैसी ने सवाल इसलिए उठाया है क्योंकि उनका मानना है कि संसद, सरकार और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं और इस लिहाज से अगर संसद से जुड़ा कोई काम होता है तो उसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं, क्योंकि संसद भवन सरकार के अधीन नहीं आता है। यही वजह है कि ओवैसी ने पीएम मोदी पर संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। बहरहाल सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहेंगे। वैसे आपको बता दें, आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि नए संसद भवन पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से अशोक स्तंभ का अनावरण किया। सरकार को उम्मीद है कि इसी साल अक्टूबर में नया संसद भवन बनकर भी तैयार हो जाएगा। नए संसद भवन की खासियत, नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने के लिए जगह होगी। भविष्य को देखते हुए राज्यसभा के 384 सांसदों के बैठने के लिए जगह होगी। सभी सांसदों को डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग दफ्तर दिया जाएगा। संसद में संविधान हॉल भी होगा, जहां भारत के संविधान की मूल प्रति को रखा जाएगा। बड़ा हॉल, लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष, पार्किंग की जगह होगी। पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा, जो मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। अधिकारियों के मुताबिक संसद भवन की नई इमारत बनाने की लागत करीब 971 करोड़ रुपए होगी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सितंबर 2020 में 861 करोड़ 90 लाख रुपए की बोली लगाकर ये ठेका हासिल किया था। सरकार ने अक्टूबर 2022 तक इस नए संसद भवन के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। नया संसद भवन बन जाने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि 100 साल से भी ज्यादा पुराने संसद भवन का क्या होगा। तो आपको बता दें, अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। बहरहाल, एक तरफ जहां देश नए संसद भवन के निर्माण का पूरा होने का इंतजार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से पीएम मोदी के अशोक स्तंभ के अनावरण पर सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बताया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात के वक्त पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क, मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये
मन को अच्छा लगा? ऐसा कौन सा बात बताइए? सर बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि से सबकी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया माँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया, वाह। मंदिर है सर, देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। जी सर, उसका मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है, और भी उत्साह के साथ काम करें। नहीं, उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है कि आप लोगों ने समय पे काम किया है। सर हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप में तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किए। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए? बड़े जागरूक हो आप। चलिए, मेरी आपको, आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी।